इम्पोर्टेंट चैप्टर है पार्ट 1 के लिए। और आज हम बेसिक क्लास पर बात करेंगे। आज हम सिलेबस पे नहीं चलेंगे। आज थोड़ा सा पहले बेसिक क्लास सीख लेते हैं, जो वेक्टर में जो चीज़ ज़्यादा यूज होता है, प्लस माइनस की तरह जो हमेशा यूज होगा आपको आगे, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ने में बहुत अच्छा होगा। देखिए, पहले हम बात कर लें वेक्टर के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये पेपर 2 में आता है वेक्टर। ये पेपर 2 का सिलेबस है वेक्टर। इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में। प्रत्येक क्वेश्चन 16 मार्क्स के होंगे, यानी 32 नंबर का आपका वेक्टर पूछा जाता है। तो देखिए, वेक्टर 32 नंबर का है और वेक्टर ज़्यादा भारी नहीं होता है। वेक्टर बस कैलकुलेशन पे है, कैलकुलेशन। बस कैलकुलेशन अच्छा होगा, वेक्टर आप बहुत अच्छा कर पाइएगा। तो याद रखिए, वेक्टर हमारा 32 नंबर का होता है एग्जाम। तो वेक्टर में आप जितना अच्छा कीजिएगा उतना आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि 32 नंबर एग्जाम में बहुत मायने रखता है। और आपको मैथ में चाहिए 45% पास होने के लिए, और 32 नंबर ये आपको अकेला देने की क्षमता रखता है। तो इसलिए वेक्टर पे आप सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे मात्र आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 16 मार्क्स में, यानी 32 नंबर के। तो देखिए, ये मैंने बता दिया आपको ये वेक्टर कितने मार्क्स का होगा। देखिए, तो वेक्टर का आज हम बेसिक क्लास के बेसिक के बारे में बात करेंगे, जो कि वेक्टर में हमेशा यूज होते रहता है। अगर हम इसके बेसिक के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे हम अगर कुछ ज़्यादा बड़ा थ्योरम पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या रूल कहाँ से लगा दिए, कौन थ्योरम लगा दिए, मतलब कौन सा फॉर्मूला क्या क्या लगा दिया, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए आज फर्स्ट क्लास है वेक्टर का, तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी जो जो चीज़ इसमें यूज होता है आज बस उसकी बातें करेंगे। अगले क्लास में हम अपने सिलेबस पे आएंगे। तो देखिए, चलते हैं पहले वेक्टर। तो वेक्टर देखिए, हम आपको शुरू से बताते हैं, पूरा 0 से बताते हैं, 0 से 100, यानी पूरा शुरू से स्टार्ट करते हैं, मतलब पूरा नीचे लेवल से वेक्टर क्या है, कैसे होता है। आज बेसिक क्लास में हम सारा समाप्त कर देते हैं, फिर कल से आपका सिलेबस चालू हो जाएगा। देखिए वेक्टर, तो वेक्टर क्या है, पहले देखिए इसमें इसको समझिए, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, देखिए फिजिकल क्वांटिटी, इसमें इसके अंतर्गत आता है स्केलर, वेक्टर, टेंसर। तो देखिए, 12th में और पार्ट 1 में हमको दोनों में बस स्केलर और वेक्टर पढ़ना होता है। टेंसर का बात ना तो पार्ट 1 में होता है ना आपका 12th में होता है, यानी इसका यूज हम नहीं करेंगे। यूज हमारा होगा वेक्टर और स्केलर। समझ आ गया? आगे चलते हैं। देखिए, पहला स्केलर जो है, ये स्केलर क्वांटिटी है क्या? स्केलर क्वांटिटी क्या है, लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखिए, मैं कुछ दिन तक हिंदी में लिख देता हूँ, फिर धीरे धीरे इंग्लिश कर दूंगा, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश में होगा, हिंदी कोई क्वेश्चन हिंदी में नहीं होगा, तो आप सबको इंग्लिश बनाना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट 12th में हिंदी में पढ़े होंगे तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, बट उसी के लिए थोड़ा सा हिंदी कर देता हूँ, बस धीरे धीरे मैं इंग्लिश कर दूंगा, फिर हिंदी में नहीं लिखूंगा। 1-2 क्लास में लिख देता हूँ हिंदी में, ताकि आप सबको समझ आए। देखिए, वैसा क्वांटिटी जिसमें
मैग्नीट्यूड मतलब क्या? परिमाप हो लेकिन दिशा डायरेक्शन नहीं हो, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए ये था आपका डेफिनेशन। अब समझिए स्केलर क्वांटिटी क्या है। अब जैसे देखिए ये कोई जगह है और ये कोई जगह है, यहाँ से यहाँ जाने में अगर ऐसा रास्ता हो, ठीक है, तो ये जो रास्ता है हमारा, देखिए इसमें इसका कुछ तो दूरी होगा, ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ जरूर होगा, समथिंग कुछ भी दूरी यहाँ मौजूद है, हमारा कुछ दूरी जरूर होगा। चलिए आप रहने दीजिए, ये कुछ दूरी इसमें जरूर होगा। जब दूरी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकलेगा, यानी मैग्नीट्यूड इसमें मौजूद है। लेकिन देखिए इसमें दिशा मौजूद नहीं है। दिशा, क्योंकि देखिए दिशा टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, दिशा होता है ऐसे, ये हुआ दिशा, सीधा लाइन, उसमें दिशा, ये दिशा नहीं होता है, ये तो ऊपर नीचे, इसमें कोई दिशा ही नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसलिए वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन दिशा नहीं हो, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें जो एग्जाम्पल में लिखिएगा, लिख लीजिए स्पीड, मास, ETC, यही सब हुआ स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए दूसरा था वेक्टर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, वेलोसिटी यानी वेग, फोर्स बल, एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो ये हुआ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, तो ये था। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। रिप्रेजेंटेशन
ऑफ ए वेक्टर। देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब वेक्टर को दिखाते कैसे हैं। वेक्टर को दिखाने का देखिए कैसे होता है। अगर ये कोई लाइन है, अगर इसमें कोई दिशा दे दिया जाए और ये एक दूरी भी है, मैग्नीट्यूड भी है और दिशा भी है, और इसको ऐसे दिखा दिया जाए तो इसे कहते हैं वेक्टर। वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, क्लियर है? ऐसे, ये क्या हुआ, वेक्टर। अब देखिए मान लिया कि ये ए है, ये बी है, तो जहां से स्टार्ट उसको कहते हैं इनिशियल, उसे कहते हैं इनिशियल, और जहां पे खत्म उसको कहते हैं टर्मिनल। क्लियर है? जहां से स्टार्ट इनिशियल, जहां पे खत्म टर्मिनल। इसे फाइनल भी कर सकते हैं, फाइनल भी करते हैं, लेकिन रहने दीजिए यही इनिशियल और टर्मिनल। तो वेक्टर को दिखाते हैं ऐसे, और इसको जब लिखिएगा तो ए बी है तो ए बी, ए से बी की ओर तो ए से बी की ओर। क्लियर है? अगर देखिए अगर ये ऐसे होता है तो क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं बी ए, यानी बी से ए की ओर। समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक क्लास, क्योंकि जब ये बेसिक मजबूत होगा तभी आप सिलेबस में बहुत अच्छा कर पाइएगा, इसलिए बेसिक पे भी ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हो गया आपका, चलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए ये सब जो है हमारा टॉपिक है। क्लियर है? ये सब हमारा, देखिए ये है ए बी। अब देखिए ये जो लाइन है ये वेक्टर हो गया, दिशा दिखा दिया। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट यानी इनिशियल, ये इनिशियल और ये टर्मिनल। ठीक है? यहाँ से और ऐसे दिखा दिया, मान लिया यहाँ तक ये सी है और ये बी से सी की ओर जा रहा है। तो इस लाइन के, देखिए इस लाइन के लिए ये हुआ इनिशियल, ये टर्मिनल। इस लाइन के लिए शुरू बी से, तो ये हो गया इसका इनिशियल, इनिशियल, और इसका लास्ट यहाँ यानी टर्मिनल। और देखिए इसको यहाँ से इसे मिला दिया जाए। क्लियर है? देखिए ये जो है अब इसको लिखते कैसे हैं, ए बी, अब गिनिए, मतलब लंबा रास्ता चुनिए। यहाँ से ए से चला, ए से बी, देखिए डायरेक्शन पे चलिएगा। ए से बी की ओर दिखा रहा है, बी से सी की ओर दिखा रहा है, तो लंबा रास्ता ये ए से सी हो गया, ए से सी। अब देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये दो रूट, और इधर से यहाँ तक जाने का एक रूट। तो लंबा रास्ता जाने का कितना, किधर से इधर से। अब इधर से ऐसे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इधर से इधर गए। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, यानी ऊपर जाने के लिए बोल रहे हैं, नीचे आने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो हम यहाँ सिर्फ जा सकते हैं, यानी ऊपर जाने के लिए यहाँ ये। तो लंबा रास्ता हमारा कौन है, ये। तो ए बी वेक्टर, तो वेक्टर प्लस फिर बी सी, तो बी सी बराबर जहां से चले, यानी ए से चले
खत्म कहाँ पे, ए से गए कहाँ तक, सी तक, तो ए से गए कहाँ तक, सी तक। क्लियर है। देखिए ए से स्टार्ट किए तो ए से बी, तो ए बी प्लस बी सी, और लास्ट में क्या करते हैं, जहाँ से उठा और जहाँ तक पहुँचा यानी ए सी बराबर यानी ये ए सी। देखिए अगर समझ नहीं आया तो एक दो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अगले एग्जाम्पल में समझ जाइएगा। देखिए ए बी सी, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखिए लंबा रास्ता चुनिए। मान लीजिए हम ए पर यहाँ हैं और हमको जाना है, तो गए ए से बी गए, जा रहे हैं, दिशा दिया हुआ है तो हम यहाँ तक चला है। बी से सी भी जा सकते हैं, यानी ए से बी भी जा सकते हैं और बी से सी। अगर इधर से चलते हैं ए से सी चल जाएंगे, दिशा दिया हुआ है, लेकिन सी से नीचे नहीं आ सकते क्योंकि दिशा अपोजिट है। तो लंबा रास्ता हमारा किधर से, ए से बी, बी से सी, ए बी यानी ए बी प्लस बी सी लिख दिया। ए बी प्लस बी सी जितना रास्ता से मैंने लिख दिया। उसके बाद जहाँ से चले यानी ए से स्टार्ट किया था और ख़त्म कहाँ पे किया, सी पर, यानी ए सी, यानी ए सी यानी ए सी वेक्टर। क्लियर है। देखिए एक और एग्जांपल, ए बी सी, इसमें लंबा रास्ता खोजिए। देखिए ए से चलते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ए, पूरा राउंड कर गया। बी से चलते हैं, बी से सी, सी से ए से बी। देखिए अगर ए से चलते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब रुकने का कहीं बात ही नहीं है क्योंकि डायरेक्शन दिया हुआ है आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से चले थे और रुके कहाँ, ए पर जाके, यानी ए से चले थे रुके ए पर जाके, यानी ए ए। अब देखिए अगर बी से चलते हैं तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। बी से चले थे फिर बी पर पहुंच गए, बी से चले थे बी पर ही पहुंच गए, बी पे चले थे बी पे पहुंच गए, यानी बी बी। उसी तरह सी से चलते हैं तो सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी बराबर, सी से चले थे सी पे पहुंच गए, सी सी वेक्टर। दो सेम वेक्टर है यानी जीरो वेक्टर, यानी जहां से चले वहीं पे खत्म कर दिया था। हमारा दूरी क्या है, कुछ नहीं है, जीरो। बी से चले थे बी पे खत्म, जहां से चले वहीं खत्म, जीरो। जहां से चले वहीं खत्म, जीरो। क्लियर है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको हमेशा ध्यान में रखिएगा तभी आपका वेक्टर अच्छा हो पाएगा, नहीं तो सिलेबस बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये सब ध्यान में नहीं रखिएगा तो। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, तो देखिए अगर मान लीजिए कहीं आपको एक बिंदु दिया हो P, उसको ऐसे लिखा हो R करके,
अगर ऐसा लिखा कहीं पे दिख जाए तो समझ जाइएगा ये जो बिंदु है ये ओरिजिन से एक दूरी है जो ओरिजिन से मिलाती है पी को, ओरिजिन को पी से मिलाती है। तो यानी इसको क्या बोलिएगा, ओ से पी की ओर जा रहा है तो ओ पी, ओ से पी की ओर तो ओ से पी की ओर, और इसका दूरी ये वेक्टर आर है। समझे? जैसे देखिए अब कोई बिंदु है पी और उसका दे दिया है एन, ऐसा दिख जाए तो क्या समझिएगा, ये जो बिंदु है, ये पी बिंदु है, ये ओरिजिन से एक दूरी है। और ओरिजिन मान लिया, कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, किधर भी मान लिया कि सब ओरिजिन है। तो ये जो ओरिजिन है ये ओरिजिन से इसको मिलाने वाली दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है OP, इसको हटा दीजिए, यानी OP की दूरी है N। क्लियर है? समझ आ रहा होगा? देखिए एक और समझिए, अगर कोई बिंदु दिया है P 2 3 4 ऐसे, क्या समझिएगा, ये जो है ओरिजिन समझिए, ये जो बिंदु है ओरिजिन से एक दूरी है, और ओरिजिन क्या होता है ओ, ये एक ओरिजिन से एक दूरी है ओ से पी की ओर। तो ये वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, ओ से पी की ओर जा रहा है तो OP वेक्टर, ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बन सकता ना, ऐसा बनेगा क्या, ओ से पी की ओर जा रहा है तो OP, PO नहीं, तो OP बराबर 2 है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा समझे। ठीक है, आगे जब समझिएगा समझिए, बस हम रिकैप करा रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। तो ये था पोजीशन वेक्टर। अब देखिए सम बेसिक वेक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसका यूज हम हमेशा करते हैं। पहला जीरो वेक्टर, इसका दूसरा नाम नल वेक्टर, इसका दूसरा नाम नल वेक्टर। देखिए सीधा समझिएगा, whose मैग्नीट्यूड इज 0, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो जीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो जीरो वेक्टर। क्लियर है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 जीरो वेक्टर। एक चीज समझिए यहाँ पे, देखिए अगर ये लाइन है ए, तो इस लाइन का देखिए मैग्नीट्यूड निकल रहा है ए, इसको आधा कर दीजिए, इस लाइन को आधा कर दिया तो ये लाइन कितना हो जाएगा, यानी a/2 ये वेक्टर है, तो फिर इसका भी मैग्नीट्यूड निकल रहा है a/2 का, a/2, इसको फिर आधा कर दीजिए, ये रहा, ये हो गया a/4, इसका फिर मैग्नीट्यूड निकल रहा है a/4 का, a/4। देखिए एक समय आएगा, ये रहा, ये लाइन था, मान ये लाइन ये था a/4। अब देखिए इसको आधा करते जाइए, इसका फिर आधा करेंगे यहाँ, ये रहा आधा, इसका फिर आधा, ऐसे आधा करते रहेंगे। तो एक समय आएगा जब एक बिंदु बचेगा, सिर्फ जब इसको आधा कीजिएगा एक बिंदु बचेगा,
वो जहाँ से स्टार्ट, जैसे इसको देखिए, यहाँ से स्टार्ट यहाँ खत्म, इतना दूरी, ये दूरी ए था, इसका मैग्नीट्यूड निकल रहा था, इतना दूरी मैग्नीट्यूड, इतना दूरी, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे खत्म, यहाँ स्टार्ट यहाँ खत्म, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल रहा था। अब देखिए ये बिंदु, एक समय आएगा जब एक बिंदु बचेगा, यानी जहाँ से स्टार्ट वहीं पे खत्म, यानी इसका कोई दूरी ही नहीं होगा, मतलब 1.1 भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे स्टार्ट, ये जहाँ पे स्टार्ट वहीं पे खत्म, तो इसका दूरी आप बताइए, कुछ नहीं। जब इसका दूरी कुछ नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। क्लियर है? तो जीरो वेक्टर समझ आ गया, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, जीरो वेक्टर। अब देखिए दूसरा, यूनिट वेक्टर। देखिए ये सब का यूज आपको हर जगह पे होगा, जब आप सिलेबस पे आइएगा तो इसका यूज हर जगह पे होगा, मतलब हर जगह पे यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर का यूज प्लस माइनस की तरह। अगर ये सब ध्यान में नहीं रखिएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो है ये डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एन कैप से। एन इसको पढ़ते हैं एन कैप, यानी यूनिट वेक्टर को एन कैप से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए एन कैप का फॉर्मूला निकालने के लिए ए कैप पर निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब सॉरी वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये होता है फॉर्मूला ए कैप का। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल, जैसे देखिए ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है ए बी, एक ये सी। कोइनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, इनिशियल, इसको टर्मिनल, इसको कहते हैं टर्मिनल। देखिए तो इनिशियल पॉइंट अगर सेम है, एक ही इनिशियल पॉइंट हो, तो ऐसे वेक्टर को, यानी ये जो है ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, है ना, ए बी ए सी और ए डी वेक्टर आर कोइनिशियल वेक्टर। समझ गए? इनिशियल, कोइनिशियल वेक्टर होने के लिए उसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जितना भी वेक्टर हो सबका इनिशियल पॉइंट सेम, मतलब 10 है तो 10 का इनिशियल पॉइंट एक ही होना चाहिए, 3 है तीनों का इनिशियल पॉइंट एक ही होना चाहिए, तब तीनों वेक्टर कोलिनियर होगा, कोइनिशियल होगा। ये था कोइनिशियल। अब देखिए चौथा है कॉलिनियर। चौथा है कॉलिनियर। कॉलिनियर होने के लिए देखिए शर्त क्या है,
ए बी और ये सी। कॉलिनियर वेक्टर होने के लिए शर्त होता है एक वेक्टर दूसरे का सब मल्टीपल ऑफ बी, सॉरी के पे वेक्टर के कांस्टेंट है। ये देखिए ये वेक्टर यानी ए बी ए सी का कोई इनिशियल होगा, यानी ये समझ गए। देखिए ए बी, ये जो ए बी है सम गुणक है किसका, ए सी का, है कि नहीं। देखिए ये जो ए बी है ये ए सी का सम गुणक है, यानी कुछ गुणक है ए बी जो है ए सी का पूरा का कुछ गुणक है तभी इसके बराबर होगा। तो ये अगर आ जाए एक वेक्टर सम मल्टीपल ऑफ बी, यानी ए कोई वेक्टर सम मल्टीपल ऑफ बी, तो कॉलिनियर वेक्टर कहलाएगा। यानी ये वेक्टर सम मल्टीपल है ए सी का, इसलिए वह वेक्टर कॉलिनियर है। कॉलिनियर नहीं, कॉलिनियर। चलिए ये था यहाँ की बातें। अब आते हैं कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन यानी ए प्लस बी बराबर, हम इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए। ये हुआ कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। क्लियर है। दूसरा है एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन। एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर, देखिए दो प्लस है यानी दो साथ एक बाहर, इसमें क्या करेंगे एक बाहर दो साथ, यानी ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। देखिए ये वो कॉम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये दोनों अंदर एक बाहर, अब ये बाहर ये दोनों अंदर। क्लियर है। अब देखिए अब इम्पोर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए इसका दो नाम, डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये दो नाम था, एक नाम मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, देखिए अगर ए वेक्टर है कोई और बी वेक्टर है, ए डॉट बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये दोनों के बीच ये इसे कहते हैं डॉट।
ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा ये थीटा है, थीटा इज द एंगल between A and B। तो देखिए ये था A डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही होता है, A डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो है क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा। देखिए हम आपको ज़्यादा प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम रिकैप करा रहे हैं, क्योंकि ये सब 12th का सिलेबस है, 12th का करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा सिलेबस में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस एक दिन का रिकैप करा रहे हैं। अब देखिए एक्स वाई जेड आई जे के, देखिए बस हम रिकैप करा रहे हैं कि आप सबको याद आ जाए। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब देखिए आई डॉट आई हम डायरेक्ट बोलते हैं, 12th में हमें क्या बोलता है डायरेक्ट, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अब देखिए 1 तो लिख देते हैं, पर 1 आता कैसे है वो देखिए। देखिए जब हम आई डॉट आई निकालते हैं तो रूल क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड कॉस थीटा। थीटा लेते कहाँ से है, ये दोनों के बीच का एंगल, यानी आई आई के बीच का, मतलब अगर ए बी है तो ए और बी के बीच का एंगल, आई आई है तो आई के बीच का एंगल, आई आई के बीच का एंगल। ये रहा आपका आई, वेक्टर आई, नहीं वेक्टर आई यही है, वेक्टर आई यही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, आई आई के बीच का एंगल क्या, कुछ नहीं, मतलब 0 डिग्री। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मान 1 क्रॉस आई का मान 1 कॉस थीटा कॉस 0 का मान 1 इक्वल टू 1। क्लियर है। और एक बात और हम बता देते हैं, देखिए ये जो आई जे के है इसको मिटा देते हैं, ये समझ गए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का मान 1, आई का मान 1। देखिए ये जो आई जे एंड के है ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आपको हम बताए हैं यूनिट वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जब ये यूनिट वेक्टर है तीनों, तो आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, जे का 1, के का 1। क्लियर है, आई जे का 1। तो अभी देख लिया था कैसे आई डॉट आई 1 हुआ था, उसी तरह जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अब देखिए आई डॉट जे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड कॉस, आई और जे के बीच का कौन, आई और जे के बीच का कौन 90, आई का मैग्नीट्यूड 1 जे का 1 कॉस 90 0 0, यानी आई डॉट जे क्या हो गया 0, आई डॉट जे क्या हो गया 0। उसी प्रकार जे डॉट के
0, k डॉट आई 0, ठीक है। और ये बताओ, देखिए डॉट प्रोडक्ट जब दो का डॉट किए तो रिजल्ट हमारा क्या आया, स्केलर। ये 0 है, क्या है, 0 स्केलर है। देखिए अगर कोई 0 है, ये स्केलर है, अगर इस पर ये लगा दिया तब ये वेक्टर हो गया, लेकिन ये नहीं है तो ये स्केलर हो गया। देखिए जब हमारा सिंपल 0 है तो ये क्या है, स्केलर है, मतलब इसको स्केलर कहते हैं, मतलब सिंपल। अगर उस पर वेक्टर नहीं हो तो वो स्केलर कहलाता है, नहीं है तो वेक्टर, अगर है तो वेक्टर, अगर नहीं है तो स्केलर। अगर 0 सिर्फ है तो इसे स्केलर पढ़ेंगे, इस पर ये लग गया तब इसे वेक्टर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्या हुआ, स्केलर। तो जब दो का डॉट करते हैं तो स्केलर आता है, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट था, तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। बस इम्पोर्टेंट है, देखिए पहला ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, क्लियर है। दूसरा, अब देखिए अगर थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तीसरा, when vector A is the perpendicular to vector B, तो इसका शर्त क्या होगा, A डॉट बी बराबर 0। ए और बी जब परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी क्या होगा, हमारा 0 होगा। ए डॉट बी 0। चौथा, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी अंदर एडिशन। पांचवा, ए डॉट बी प्लस सी, तोड़िए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जब छठा में आइएगा तो एक और होता है ए डॉट ए बराबर, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड कॉस। ए और ए के बीच का कोण 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0 का मान 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए डॉट ए स्क्वायर। इसको डायरेक्ट ए डॉट ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर भी कह सकते हैं। देखिए सातवां, ए डॉट बी बराबर, एक तो होता है ए
बी कॉस थीटा, एक ये होता है। और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ए, ये भी होता है, दोनों होता है, इसका ये भी होता है, ये भी होता है। चलिए, ये डॉट प्रोडक्ट का शर्त था, द रूल था, जितना भी था इम्पोर्टेंट सारा हो गया। बस एक क्रॉस रह गया है बेसिक के लिए, तो कर ही देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी, इसे पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। इसको तोड़ने का ढंग देखिए, पहला का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, इसमें चलता है साइन थीटा एन कैप। क्लियर है? ये हुआ डेफिनेशन, ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी साइन थीटा एन कैप। इसमें देखिए एक्स वाई जेड आई जे के 90 90 90। देखिए आई क्रॉस आई निकालिए, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा मैग्नीट्यूड, साइन, आई और आई के बीच का कोण 0 डिग्री एन कैप, आई का मान 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, साइन 0 का मान 0 एन कैप, 0 गुना एन कैप बराबर 0 वेक्टर। क्योंकि ये जो देखिए आपके 0 गुना 0 0 होना चाहिए, तो ये वेक्टर कहाँ से आ गया? देखिए ये जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर है, और जब वेक्टर गुणा कराएंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, 0 वेक्टर, 0 आ गया, 0 से मल्टीपल 0 बट वेक्टर, यानी 2 का जब क्रॉस करेंगे तो वो वेक्टर। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अब देखिए आई क्रॉस जे कराते हैं, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा मैग्नीट्यूड, साइन, आई जे के बीच का कोण 90 डिग्री, एन कैप, एन कैप क्या होता है? मतलब आई जे जो है, ये आई और ये जे, इस पे जो लंब है वही हमारा एन कैप होता है, मतलब यूनिट वेक्टर। आई जे पे लंब कौन? ये के, यानी के हमारा यूनिट वेक्टर के, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो हट गया ना, तो वेक्टर 1 1 1 के, दैट इज के। आई क्रॉस जे हमारा के हो गया, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। रूल देखिए, आई जे के, देखिए
ऐसे ना चाहिए इसको। आई जे लिया के होगा, जे के लिया आई होगा, के आई लिया जे होगा, अपोजिट चलिएगा। जे आई लिया तो माइनस के, आई के लिया तो माइनस जे, जे आई लिया माइनस के। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट बना के लिख लीजिएगा। यानी ए क्रॉस बी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड कैप। दूसरा ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हम नहीं कह सकते हैं, तो आखिर में कहेंगे क्या, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए लिखते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी, तोड़ने का ढंग। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। देखिए आपका बेसिक तो ख़त्म हो गया, बस बेसिक में आपका यही था, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। तो हमने तो ये सब रिकैप कर दिया। अब जो हमारा सिलेबस चालू होगा, सिलेबस में पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर स्केलर फोर प्रोडक्ट, वेक्टर फोर प्रोडक्ट, और फिर आगे बहुत सारा। तो अभी दो के बारे में पढ़े, दो वेक्टर का गुना, दो वेक्टर का जोड़, मतलब दो वेक्टर का डॉट, दो वेक्टर का क्रॉस। अब तीन वेक्टर का डॉट, तीन वेक्टर का क्रॉस, चार वेक्टर का डॉट, चार वेक्टर क्रॉस अपने सिलेबस पार्ट 1 में पढ़ेंगे। तो ये था बेसिक। अब हमारा बेसिक समाप्त हो गया है, बेसिक हमारा खत्म हो गया। चलिए एक सवाल देख लेते हैं, जब इतना बेसिक हो ही गया तो एक सवाल भी हो जाना चाहिए। इस ए बराबर A1i A2j प्लस A3k, B बराबर B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो आपको देखिए निकालना है पहले। अच्छा अब देखिए ए डॉट बी लिखना हो, तो ए डॉट बी लिखने का तरीका, एक आई का आई के साथ, जे को जे के साथ, के सब 12th में पढ़ेंगे, बस हम शॉर्ट में कर देते हैं। A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये लिखते हैं। ए क्रॉस बी लिखना हो, पहले आई जे के लिखते हैं ऊपर, ये का कोफिशिएंट A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 यानी फिर B का कोफिशिएंट B1 B2 B3। अगर आप सबको मतलब नहीं पता होगा ये, तो ये यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ये फार्मूला की शक्ल में ही है, ए बी दिया हुआ है तो ए डॉट बी ये होता है, इस रूल से तोड़ते हैं। यानी आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के से, मतलब आई जे को नहीं गुना, उसके कोफिशिएंट को गुना करना। A1 गुना B1 प्लस A2 गुना B2 प्लस A3 गुना B3। जब क्रॉस निकालिएगा आई जे के ऊपर लिख दिया डिटर्मिनेंट दे के, फिर ए है तो ए का कोफिशिएंट यानी A1 A2 A3, बी है B1 B2 B3 निकाल दिया। डिटर्मिनेंट तो अपने आप सबको आता ही होगा, तोड़ लीजिएगा। तो ये था, एक सवाल ही मैंने कर दिया।
एक सवाल और कर देता हूँ। वो सवाल है मैग्नीट्यूड पे। अगर कोई वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये निकलता है मैग्नीट्यूड। आर कैप निकलना हो तो आर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर कितना है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बटे रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, बेसिक समाप्त हुआ हम सबका। तो अब हम सबका जो आगे का क्लास होगा वो हमारे टॉपिक पे होगा, यानी पार्ट 1 के बुक से होगा, सिलेबस से होगा। अब हमारा सिलेबस चालू हो जाएगा, तो अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हमारा सिलेबस चालू हो जाएगा, जिसमें कि हमको पढ़ना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, यानी देखिए 3 वेक्टर का स्केलर पढ़ना है, 3 वेक्टर का वेक्टर पढ़ना है, यानी 3 वेक्टर का स्केलर मतलब 3 वेक्टर का डॉट, 3 वेक्टर का क्रॉस, फिर 4 वेक्टर का डॉट, फिर 4 वेक्टर का क्रॉस, चौथा नहीं लिख देता हूँ ऊपर। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे। ये सब हमारा क्या है? सिलेबस। तो नेक्स्ट क्लास से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। चलिए अगले दिन से हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो आज का बेसिक इतना ही कंप्लीट रहा। तो उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम और हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में हम अपने सिलेबस पे बढ़ते हैं। चलिए थैंक यू।